यहाँ पे हमें एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है और हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया पता करना है। अच्छी बात यह है कि ये जो ट्रेपेजियम है ये कोऑर्डिनेट प्लेन पे बना हुआ है, जिस वजह से हमें यहाँ पे सारे वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स आराम से पता चल जाएगा। अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है ये हमें पता है, वो एक्सप्रेशन का हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं जो कि हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया दे दे, जिसका डेरिवेशन, जिसके बारे में हमने और डिटेल में बात बहुत पहले कुछ खान एकेडमी के वीडियोस में की थी। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो हो जाएगा हाफ टाइम्स ये जो दो पैरेलल साइड्स हैं इनके टोटल लेंथ का सम। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अगर ये B1 है और ये B2 है, तो इन दोनों के लेंथ का सम टाइम्स इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो WN है, मान लेते हैं ये H, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। यानी कि इस ट्रेपेजियम के एरिया पता करने के लिए हमें B1 चाहिए, B2 चाहिए और H चाहिए। तो चलिए एक एक करके इन वैल्यूज़ को पता करते हैं। पहले B1 की बात करते हैं। तो B1 है हमारा इस OW की लेंथ। अब O से W तक पहुंचने के लिए अगर हम X और Y के टर्म्स में बात करें और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें, तो पहले हम O से यहाँ पहुँचें, O से हम पहले ऊपर वर्टिकल चल के यहाँ पहुँचे और फिर यहाँ से जब हम हॉरिजॉन्टली चलेंगे तो हम W तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया और वर्टिकली हम कितना डिस्टेंस चले हैं, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। तो यहाँ पे 3 यूनिट ऊपर गए और हॉरिजॉन्टली कितना चले हम, तो 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स हम हॉरिजॉन्टली चले हैं। तो यहाँ पे हमें चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है जिसमें जो B1 है ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं और ये बोल सकते हैं कि जो B1 का स्क्वायर होगा वो 3 का स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि 3 का स्क्वायर हुआ 9 प्लस 6 का स्क्वायर हुआ 36, 9 और 36 हुआ 45। अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ले लेंगे तो B1 की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 45, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 टाइम्स 5, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर। ये हो गई B1 की वैल्यू। अब आते हैं B2 पे कि आखिर B2 की वैल्यू क्या होगी, ये कैसे पता करें। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जैसे कि हमने यहाँ पे किया पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला से डायरेक्टली इनके कोऑर्डिनेट्स पता करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली इनकी वैल्यूज पता कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, चलिए हम पाइथागोरस थ्योरम से ही काम चला लेते हैं। तो पहले हम B2 को कैलकुलेट करते हैं। तो C से L तक पहुँचने के लिए पहले हम यहाँ पे इतना हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया है और ये कितना होगा, चलिए काउंट कर लेते हैं जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यूनिट्स हम हॉरिजॉन्टली गए और फिर वर्टिकली हमने इतना ट्रैवल किया और ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स हम ऊपर की तरफ गए तो हम L पे पहुंच गए। तो ये B2 जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस का काम करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि B2 का स्क्वायर वो हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर के बराबर, यानी कि 144 प्लस 6 का स्क्वायर हुआ 36 के बराबर। ये वैल्यू हो जाएगी 6 और 4 10 और 1 कैरी, 4 और 3 7 और 1 8 और 1 180, यानी कि B2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 180, यानी कि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 टाइम्स 20, यानी कि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसको हम आगे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको छोटे छोटे फैक्टर्स में तोड़ते जा रहे हैं। तो हो जाएगा 9 टाइम्स 4 टाइम्स 5 के बराबर, यानी कि यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो जाएगा 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो जो का त्यों रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 2 6 रूट 5 के बराबर। तो B2 की वैल्यू आ गई। अब हमें तीसरा H के बारे में अब यहाँ पे बात करनी कि आखिर H क्या होगा। तो H की बात करने के लिए हमें इस W और N के बीच की दूरी पता करनी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ कर लेते हैं। W के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो W का जो X कोऑर्डिनेट है वो है 4 के बराबर, इसका जो Y कोऑर्डिनेट है वो है 8 के बराबर। N है उसका X कोऑर्डिनेट है 6 के बराबर और यहाँ पे जो इसका Y कोऑर्डिनेट है वो है 4 के बराबर। यानी कि हमें W 4, 8 से N
6,4 के बीच की डिस्टेंस पता करनी है। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं x1, y1 और इसको मान लेते हैं x2, y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमसे बोलता है, और हमने कुछ वीडियोस पहले ये देखा था कि डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, वो बस इस पाइथागोरस थ्योरम का ही एक छोटा सा एप्लीकेशन है, लेकिन वो हमें डायरेक्टली एक एक्सप्रेशन दे देता है जिससे कि हम दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो यहाँ से इनके बीच जो डिस्टेंस होगी h, उसकी वैल्यू हो जाएगी प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसके होल स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे हम वैल्यूज डाल देते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 है 4, x2 है 6, तो 4 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस y1 है 8, y2 है 4, यानी कि 8 माइनस 4 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे आप x2 माइनस x1 भी कर देते या फिर y2 माइनस y1 भी कर देते तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइनली तो हम स्क्वायर ही कर रहे हैं, तो नेगेटिव का स्क्वायर भी घूम फिर के पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो ये हमें यहाँ से दे देगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 6 हुआ -2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 8 माइनस 4 हुआ 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 16 यानी कि 20, यानी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स 5 यानी कि 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर ये वैल्यू आ गई। अब हमें h मिल गया, b1 मिल गया, b2 मिल गया। अब हम इन तीनों चीज़ों को इस ट्रेपीजियम के एरिया के एक्सप्रेशन में डाल के इसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये एरिया हो जाएगा हाफ टाइम्स b1 है 3 टाइम्स रूट 5 प्लस b2 है 6 टाइम्स रूट 5, इन दोनों का सम टाइम्स h यानी कि 2 टाइम्स रूट 5। 3 रूट 5 प्लस 6 रूट 5 ये दोनों लाइक टर्म्स के जैसे मुझे दिख रहे हैं, तो 6 प्लस 3 हुआ 9, तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स 9 टाइम्स रूट 5 टाइम्स 2 टाइम्स रूट 5 के बराबर। ऊपर नीचे अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये और ये 1 हो जाएंगे। 9 टाइम्स रूट 5 टाइम्स रूट 5 होता है 5, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स 5 यानी कि 45 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर ये जो ट्रेपीजियम हमें दी हुई थी उसका एरिया आ जाएगा। इस जो ट्रेपीजियम है ये जितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, ये जितना एरिया यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा ये 45 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर हो जाएगा।